Good evening, students. This is assignment for chapter 11 Human Eye and Colorful World. Okay. In this assignment, there are 25 questions. इन सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे. कोई भी डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ये सब चीज़ें बताई गई हैं, आपको सॉल्व करना है ये असाइनमेंट पूरा. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई. पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई क्या होती है, एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन. सेकेंड, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. परसिस्टेंस ऑफ विजन. सेकेंड, फार पॉइंट ऑफ द आई, इनकी डेफिनेशन देनी है. नियर पॉइंट ऑफ द आई. एंड लास्ट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो इनकी डेफिनेशंस देनी है. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द सिलेरी मसल्स ऑफ द आई व्हेन द आई इज़ लुकिंग एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को आई अगर देखती है तो सिलेरी मसल्स की क्या कंडीशन होगी. व्हाट इज़ इट्स इफेक्ट ऑन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस. और सिलेरी मसल्स का क्या इफेक्ट होगा फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस में. फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस सिलेरी मसल्स ही कंट्रोल करती है ना, तो क्या इफेक्ट होगा बताना है इस कंडीशन में, अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो. फोर्थ क्वेश्चन, वाई आर वी नॉट एबल टू सी थिंग्स क्लियरली फॉर सम टाइम when we enter from white light to darkened cinema hall. ये कह रहे हैं कि हम जब सडनली सिनेमा हॉल में, अंधेरे सिनेमा हॉल में उजाले से जाते हैं, उजाले से अंधेरे सिनेमा हॉल में जाते हैं तो कुछ देर के लिए, ठीक है, हमें चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देती हैं, तो ऐसा क्यों होता है वो बताना है. फिफ्थ क्वेश्चन, A student has difficulty in reading the blackboard while sitting on the last desk. From what defect of vision is he suffering? How can be corrected? Draw ray diagram for it. अगर कोई बच्चा क्लास में पीछे बैठा है, उसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो उसको कौन सा डिफेक्ट है विज़न का ये बताना है, और कैसे हम उसको सही कर सकते हैं. रे डायग्राम भी बनाना है इस विज़न, इस करेक्शन के लिए और इस डिफेक्ट के लिए, दोनों के लिए रे डायग्राम भी बनाना है. सिक्स क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई. ठीक है, बताना है इमेज डिस्टेंस क्या होगा. आई के केस में इमेज डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या कर दें, बढ़ा दें, ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रख दें, तो इमेज की जो पोजीशन होगी आई में उस पर क्या चेंजेस होंगे बताना है. सेवन्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्शन. डिस्पर्शन क्या होता है बताना है, ये बताया था डिस्पर्शन ऑफ लाइट. एट्थ क्वेश्चन, वाई डू डिफरेंट कलर्स डेविएट थ्रू डिफरेंट एंगल्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म. ये क्या बताना है कि जो प्रिज्म से अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पे डेविएट होते हैं, कोई ज़्यादा डेविएशन देता है, कोई कम डेविएशन देता है, तो ऐसा क्यों. नाइन्थ क्वेश्चन, हाउ डू वी सी कलर्स. हम कलर्स कैसे देखते हैं ये बताना है, अलग अलग कलर कैसे देखते हैं, क्यों देखते हैं हमको. टेंथ क्वेश्चन, वाई डज द स्काई अपेयर डार्क इंस्टीड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट. जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको स्काई ब्लू नहीं दिखता, डार्क दिखता है, ठीक है, डार्क ब्लैक दिखता है, ऐसा क्यों, रीज़न देना है. क्वेश्चन नंबर 11, वाई डज द सन अपेयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग. सुबह सुबह रेडिश क्यों दिखता है सन अर्ली इन द मॉर्निंग. क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो. रेनबो का फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना है, बताया था 3 फिनोमिना होती हैं, उसमें कौन कौन सी होती हैं वीडियोस में देख सकते हैं आप, बताना है. क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का रीज़न बताना है, क्यों होती है ऐसा, में ट्विंकलिंग क्यों दिखती है स्टार्स में. क्वेश्चन नंबर 14, वाई आर डेंजर सिग्नल्स लाइट्स रेड इन कलर. डेंजर सिग्नल के जो लाइट्स होते हैं वो रेड क्यों होते हैं कलर में. क्वेश्चन नंबर 15, वट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट अबाउट सनलाइट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. रेनबो के फॉर्मेशन से हमें सनलाइट की क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती हैं बताना है. क्वेश्चन नंबर 16, वाई डज द सन अपेयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट. सनराइज और सनसेट में हमको रेड क्यों दिखता है ये बताना है. क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर बाईफोकल लेंसेज. बाईफोकल लेंसेज क्या होते हैं, अंडर व्हाट कंडीशंस
आर दीज रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन, कौन सी कंडीशंस में बाई फोकल लेंस का हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अ पर्सन विद अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। ठीक है, एक पर्सन है जिसको मायोपिया है, वो 1.2 मीटर से ज़्यादा दूरी पे जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली नहीं देख पाता है। व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस टू रिस्टोर प्रॉपर विज़न, तो उसके बताना है कि कौन सा उसे लेंस यूज़ करना होगा करेक्शन के लिए। तो उसमें पावर भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज़ एट 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, what is the power of the lens required to enable him to read clearly a book held at 25 centimeter from the eye। इसको भी सॉल्व करना है कि कौन सा लेंस यूज़ करेंगे और कितनी पावर का लेंस यूज़ करेंगे कि उसको 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ बुक क्लियरली दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 20, a myopic person uses specs of power minus 0.5 d diopter, what is the distance of far point of his eye। सॉल्व करना है, इसमें आंसर्स भी लिखे हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अ पर्सन वांट्स टू रीड अ बुक प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर वेयर एज नियर पॉइंट ऑफ हिज आई इज़ 30 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड। एक पर्सन है वो 20 सेंटीमीटर पे बुक को पढ़ना चाहता है रख के, लेकिन उसका जो नियर पॉइंट है वो 30 सेंटीमीटर पे है। नियर पॉइंट तो बताइए ना, जहाँ पे क्लियरली उसे दिखता है, कम से कम डिस्टेंस जहाँ पे वो क्लियरली पढ़ सकता है, वो 30 सेंटीमीटर, लेकिन वो चाहता 20 सेंटीमीटर पे है पढ़ना, तो उसे कौन सा लेंस और कितनी पावर का लेंस यूज़ करना पड़ेगा बताना है सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 22, द फार पॉइंट डिस्टेंस ऑफ अ शॉर्ट साइटेड पर्सन, शॉर्ट साइटेड पर्सन क्या होता है पता होना चाहिए, मायोपिक। फार पॉइंट डिस्टेंस ऑफ अ शॉर्ट साइटेड पर्सन इज़ 1.5 मीटर, फाइंड द फोकल लेंथ, पावर एंड नेचर ऑफ द रेमेडियल लेंस, जो हम उसको करेक्शन करने के लिए लेंस यूज़ करेंगे उसका फोकल लेंथ, पावर और नेचर बताना है। 23 क्वेश्चन, पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई uses a concave lens of focal length 10 centimeter, find the power of the lens, power of the lens निकालना है, focal length पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, a person with myopic eye is not able to see objects beyond 3 मीटर, एक पर्सन है जिसको मायोपिया है, वो 3 मीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है। डिटरमाइन द नेचर, फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस करेक्टिंग लेंस, करेक्टिंग लेंस का फोकल लेंथ, नेचर और पावर बताना है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट, इससे पहले हमने चैप्टर 10 जो कि लाइट है उसमें असाइनमेंट दिया था, उसमें 40 क्वेश्चंस थे और इसमें हम 25 क्वेश्चन दे रहे हैं, इनको भी सॉल्व करना है। काफ़ी सारे बच्चों ने सॉल्व करके आंसर भेजे थे उसके फर्स्ट असाइनमेंट के जो लाइट चैप्टर में दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, अ पर्सन कैन सी क्लियरली अप टू 3 मीटर, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन ही इज़ सफरिंग फ्रॉम, 3 मीटर तक क्लियरली देख पाता है, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन ही इज़ सफरिंग फ्रॉम, व्हाट टाइप ऑफ लेंस शुड बी यूज सो दैट ही कैन क्लियरली सी अप टू 12 मीटर, कौन सा उसे लेंस यूज़ करना पड़ेगा कि वो 12 मीटर तक क्लियर देख पाए। फाइंड इट्स पावर, पावर रिफाइन करनी है। तो आप ये असाइनमेंट कर लीजिए, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 2 चैप्टर्स हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं, टोटल 5 चैप्टर्स हैं बोर्ड में 10th में। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।